हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा डेरिवेशन। हम कर रहे हैं डेरिवेशन में अध्याय 3 की बात कर रहे हैं। अध्याय 3 में हम 2 डेरिवेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, अवतल और उत्तल के लिए, अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। और अब हम बात करेंगे संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य या संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। कौन सा सिद्ध करना है हमें? ये सिद्ध करना है 1/f इजिकल टू 1/f1 इजिकल टू 1/f2। जब 2 लेंस संपर्क में रखे हो तब ये सिद्ध करना। 3 होंगे तो प्लस 1/f3 इस तरह से बन जाएगा। तो ये 2 लेंस हमने ले लिए जो संपर्क में रखे हैं, इसको मैंने लिख दिया, ये है L1 बोले तो लेंस 1 और ये है लेंस 2, ये है लेंस 2। कैसे करते हैं इसको? तो 2 लेंसों को आपस में संपर्क में रखा है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है O मान लेते हैं। यहाँ से जब कोई प्रकाश इंसिडेंट हुई यानी कि कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई तो ये ऐसे जाती है, सीधी नहीं जाती है, मतलब यहाँ तक तो ये आती है, फिर यहाँ से ये मुड़ जाती है। कोई भी इसके लिए अभिलंब लेंगे इस तरह से तो ये मुड़ जाएगी। जब मुड़ जाएगी तो यहाँ तक आएगी। अब ये लेंस से बाहर जा रही है तो इसके लिए माध्यम फिर बदल रहा है। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, अवतल में भी, उत्तल में भी, दर्पण में भी, सारी चीजें इसमें बता रखी है। तो बार बार इन्हीं चीजों का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, तो इसमें ज़्यादा ध्यान से समझाने की तो अब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले आप कर चुके हैं सारी चीज़ें। यहाँ से कोई प्रकाश, फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ से प्रकाश की किरण कोई जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये नीचे झुक जाएगी, लेकिन ये अब इसके लिए फिर से माध्यम बदल रहा है। लेंस से अब किस में जा रही है? ये वायु में जा रही है, यानी कि ब्रेल में जा रही है। कांच से ब्रेल में जा रही है, सघन से ब्रेल में जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी, तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाती है। तो सीधी नहीं जाती है, फिर कहाँ जाती है? फिर ये जाती है ऐसे, ये और झुक जाती है इधर, क्योंकि इधर से अभिलंब खींचेंगे, और जब इधर से अभिलंब खींचेंगे तो अभी ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन से ब्रेल में जा रही है ना। तो ये आ जाएगी यहाँ। इसमें 2 प्रतिबिंब बनेंगे, एक तो पहला बनेगा ये आई डैश, और ये आ जाएगा, ये होता है आभासी प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। और ये वास्तविक प्रतिबिंब। दूरियां यहीं से मापी जाएंगी, इसके सेंटर से यानी कि केंद्र से, यहाँ से माप लेंगे। ठीक है, तब इसमें थोड़ी सी हमें थ्योरी लिखनी होगी। माना L1 व L2 दो लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है, जिनके बाईं ओर O कोई वस्तु रखी है, ठीक है। आई डैश आभासी प्रतिबिंब, थ्योरी में वही लिखना है जो इसमें है। आई डैश आभासी प्रतिबिंब तथा आई वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बस एक चीज मैं यहां पर लिखूंगा, यदि L2 ना हो तो L2 बोले तो लेंस 2 ना हो, सिर्फ एक ही हो, तो L1 यानी कि लेंस 1 का प्रतिबिंब कहीं पर भी, यानी कि दाईं ओर लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है। तो कहीं पर भी बन सकता है ना। लेंस के सूत्र से हम बात करेंगे तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये कहाँ लगाएंगे? ये दोनों लेंस के लिए लगाएंगे, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी। तो उसके पहले हमें दोनों की दूरी और दोनों की वस्तु की दूरी और दोनों के प्रतिबिंब हमें पता होने चाहिए। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? हम L1 की बात करेंगे। L1 के लिए वस्तु क्या है? O, ठीक है, O आ गई, U लगा देंगे, ओके डन। अब इसके लिए प्रतिबिंब क्या है? आई डैश है, ठीक है, क्योंकि पहली बार में वस्तु आ गई, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, हालांकि आभासी बन रहा था, लेकिन प्रतिबिंब इसके लिए यही है। बट
L2 की अगर हम बात करें, L2 की अगर हम बात करें तो इसके लिए वस्तु क्या बन जाएगी, क्या वस्तु है, क्या O है, नहीं, इसके लिए वस्तु O नहीं होगी, ये तो L1 के लिए है, तो फिर कौन सी होगी, तो ये जो आभासी प्रतिबिंब L1 के लिए बन रहा था वो L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, I डैश L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब I बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से L2 की अगर मैं बात करूं तो ये वस्तु जो है, ये वस्तु का काम करेगा V डैश, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक V डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी V, इसका प्रतिबिंब ये बन जाएगा, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें बात करेंगे L1 के लिए, L1 के लिए, L1 लेंस L1 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं लेंस L1 के लिए, L1 के लिए लेंगे, फॉर्मूले में यही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/f तो ऐसे ही रहेगा, 1/f तो ऐसे ही रहेगा, बराबर 1/v। अब v क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या आ जाएगा, v डैश, ठीक है, क्योंकि L1 के लिए जो प्रतिबिंब है वो तो v डैश है, वो तो v डैश है, ठीक है, और माइनस के u तो u ही रहेगा, समीकरण 1। अब हम बात करेंगे L2 के लिए, L2 के लिए यहाँ पर लगा दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ लेंस L2 के लिए, ठीक है, L2 के लिए। तो L2 के लिए क्या लगाएंगे, L2 के लिए भी सेम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 1/f। अच्छा, इसको अगर हम 1 मान लें, इसको अगर हम 1 मान लें, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, है ना, फोकस दूरी बराबर, तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/v, v क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो v रहेगा, इसके लिए प्रतिबिंब इसके लिए v बन जाएगा, तो v तो ऐसे रहेगा, और माइनस 1/u, अब u क्या है, वस्तु, तो इसके लिए जो वस्तु बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, v डैश, v डैश, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, चलो तो जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, LHS में LHS जुड़ जाएगा और RHS में RHS जुड़ जाएगा, तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, v डैश माइनस के u प्लस का 1/v और माइनस के 1/v डैश, v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, 1/f1 प्लस के 1/f2 बराबर यह आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। और चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बताओ 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u लेंस के सूत्र से, तो इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, बताओ, हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं 1/f, तो 1/f इसकी जगह पर आ जाएगा, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। कैसे आया ये, हमने इसकी जगह पर 1/f लगा दिया, तो ये इसके इजिकल टू में यानी कि बराबर में आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर, LHS को हमने इधर ले लिया, RHS को इधर ले लिया, नो प्रॉब्लम, ये हो गया है प्रूव्ड। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा हेडिंग डालना है, क्या डालना है, जब लेंस एक अवतल व एक उत्तल हो, तब क्या करोगे, तब कैसे करोगे, तो यहाँ माइनस लगा दोगे बस, 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लो, f2 इधर जाएगा, f1 इधर, तो f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2, इस तरह से भी ये हो सकता है। या मैं करके अगर यहाँ पे लिख दूँ तो 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो f1 इंटू f2, है ना, कैपिटल में ही बना लेना, जब कैपिटल ही बनाते आए हैं तब तक, और इधर आ जाएगा f2 माइनस f1, और यही चीज यहाँ पे प्लस में होगी, तो f1 को पहले लिख लेंगे, f2 को बाद में लिख लेंगे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब
अगर हमें एक चीज और करनी है इसमें, क्या एक चीज और कर लेना, यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल लेना, इसके लिए लेंस की क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता के लिए, ये लेंस की क्षमता के लिए, आई होप कैमरे में आगे हो गई, नहीं तो मैं बोल देता हूँ, लेंस की क्षमता के लिए। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता क्योंकि हम जानते हैं P बराबर 1/f होता है, जहां पर 1/f होगा वहां पर P लगा देंगे, है ना, और जहां पर 1/f1 होगा 1/f2 होगा, तो इस तरह से P लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या, देखो P बराबर 1/f बराबर, यहाँ से इससे ले लेते हैं 1/f यानी कि P बराबर, अब 1/f1 है तो इसकी जगह पर हम P1 ले लेंगे प्लस, और 1/f2 है तो क्या आ जाएगा P2। इसी तरह से अगर डॉट 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 आगे तक चलते रहेंगे, अगर और भी अगर लेंस लगे होंगे इसमें तो ये जगह, इसको चाहे आगे कर सकते हैं इसे, तो काफ़ी है इतना। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है कंप्लीट। और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।